हरे कृष्णा। स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। मित्रों, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ एकदम स्वस्थ होंगे। आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय के 19 और 20 नंबर के श्लोकों का अध्ययन करेंगे। तो इसके पूर्व हमने क्या पढ़ा था, एक बार उसका पुनः रिवीजन कर लेते हैं। 18वें श्लोक तक हमने पढ़ लिया था। उसमें श्री भगवान अर्जुन से कहते हैं कि जो चारों प्रकार के भक्त हैं वे अत्यंत ही उदार होते हैं और उनमें मैं हूं और वे मुझ में हैं, उनमें और मुझ में कोई अंतर नहीं है। इसी बात पर पुनः बल देते हुए भगवान 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में क्या कहते हैं, आज उसको जानेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवाम्नां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। इसके शब्दार्थ को देखते हैं मित्रों। बहुनाम माने अनेक या बहुत से, जन्मनाम अन्ते जन्मों के, अन्ते माने पश्चात या बाद में, ज्ञानवाम्नाम ज्ञानवान और माम, इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो इसी प्रकार से बनेगा। ज्ञानवान माने जो ज्ञानी पुरुष होते हैं वह, माम माने मुझको या श्री कृष्ण को, प्रपद्यते माने प्राप्त होते हैं या शरणागत होते हैं, वासुदेवः माने वसुदेव के पुत्र श्री कृष्ण। श्री कृष्ण के कई नाम हैं तो यहाँ पर वासुदेवः शब्द का प्रयोग किया गया है, तो इसका अर्थ हुआ श्री कृष्ण, वसुदेव के पुत्र श्री कृष्ण। सर्वम इति, सर्वम माने सब, इति माने ऐसा, स माने वह, महात्मा सुदुर्लभः महान है आत्मा जिनकी, ऐसे लोग महात्मा कहलाते हैं। सुदुर्लभः अत्यंत ही दुर्लभ है। यह रहा शब्दार्थ। अब इसके अनुवाद को देखते हैं। श्री भगवान अर्जुन से क्या कहते हैं गीता के 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में, अनेक जन्मों की साधना के बाद जो ज्ञान से संपन्न है वह मुझे ही सब कुछ जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसी महान आत्मा सचमुच बहुत ही दुर्लभ है। इसको समझिए मित्रों, इसको हम समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि श्री भगवान अर्जुन से कहते हैं कि जो अभ्यास करते करते जो बहुत से जन्मों के अंत में प्राप्ति वाले जन्म में साक्षात्कार को प्राप्त हुआ ज्ञानी सब कुछ वासुदेव ही है, इस प्रकार मेरे को भजता है। यानी कि जो पुरुष जिसने अभी परमात्मा की प्राप्ति नहीं की है, जो अभी अपनी साधना के मार्ग में ही है, तो वह कई जन्मों के अंत में और उन जन्मों के भी अंत के जन्म में प्राप्त होने वाले जो जन्म होता है जिसमें उसे साक्षात्कार को प्राप्त हो जाता है, और उसके बाद वह ज्ञानी पुरुष यह सोचता है कि सब कुछ वासुदेव ही हैं, मेरे सब कुछ वासुदेव ही हैं, वासुदेव कृष्ण ही हैं, इस प्रकार मुझे भजता है। वह महात्मा अति दुर्लभ है। इस संसार में बहुत कम लोग हैं जो ऐसी भावना रखते हैं। कोई एक ही विरला व्यक्ति ऐसा होगा जो भगवान को अपना सब कुछ समर्पित कर देता होगा, उसके बाद यह कहता है कि वासुदेव ही मेरे सब कुछ हैं। वो भी अनेक जन्मों के बाद इस प्रकार का क्षण आता है उसके जीवन में, तो वह मनुष्य, ऐसा मनुष्य इस संसार में अत्यंत दुर्लभ है। वह किसी वासुदेव की प्रतिमा नहीं गढ़वाता, बल्कि अपने भीतर ही उस परम देव का वास पाता है। उसी ज्ञानी महात्मा को श्री कृष्ण तत्वदर्शी भी कहते हैं। इन्हीं महापुरुषों से बाहर समाज में कल्याण संभव है। इस प्रकार के प्रत्यक्ष तत्वदर्शी महापुरुष श्री कृष्ण के शब्दों में अति दुर्लभ हैं। श्री भगवान कहते हैं कि ऐसे जो महात्मा जन हैं वे इस संसार में अत्यंत दुर्लभ हैं, बड़े ही कठिनाई से मिलते हैं। जब श्रेय और प्रेय यानी मुक्ति और भोग दोनों ही भगवान से मिलते हैं, तब तो सभी को एकमात्र भगवान का भजन करना चाहिए। फिर भी लोग उन्हें क्यों नहीं भजते हैं? अब श्री कृष्ण इस प्रश्न का उत्तर खुद ही बता रहे हैं अगले श्लोक में। गीता के 7वें अध्याय का 20वां श्लोक इस प्रकार से है, कामैस्तैस्तैर्हृतज्ञानाः प्रपद्यन्ते न्यदेवताः
तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियताः स्वया। इसके शब्दार्थ को देखते हैं मित्रों। श्री भगवान अर्जुन से क्या कहते हैं, पहले इसके शब्दार्थ को देखेंगे, फिर इसके अनुवाद को। कामैः माने भौतिक इच्छाओं द्वारा, कामनाओं द्वारा, तैः तैः माने विभिन्न द्वारा, यानी कि तैः तैः माने उनके द्वारा, हृतक ज्ञान माने जिनका ज्ञान हर लिया गया है, प्रपद्यन्ते यानी जो प्राप्त हो गए हैं, जो समर्पित हो गए हैं, अन्य माने दूसरे के प्रति, देवता माने दिव्य देवताओं के प्रति, जो दिव्य देवताओं के प्रति समर्पित हो गए हैं, तम तम माने उनको या उन विभिन्न पुरुषों को, नियमम यानी नियमों और विनियमों का, आस्थाय माने पालन करते हुए, प्रकृति माने स्वभाव से, नियताः स्वया यानी नियंत्रित करते हैं, स्वया माने स्वयं के द्वारा। तो मित्रों ये रहा शब्दार्थ। अब इसके अनुवाद को देखते हैं। श्री भगवान अर्जुन से कहते हैं कि वे लोग जिनका ज्ञान भौतिक इच्छाओं द्वारा नष्ट हो गया है, वे दिव्य देवताओं की शरण में जाते हैं। अपनी प्रकृति का अनुसरण करते हुए वे देवताओं की पूजा करते हैं तथा इन दिव्य व्यक्तियों को प्रसन्न करने के लिए अनुष्ठान करते हैं। अब इसको समझने का प्रयत्न करते हैं। जैसा कि अभी 19वें श्लोक में भगवान ने कहा कि जब श्रेय और प्रेय दोनों ही भगवान से मिलते हैं, इस प्रकार का प्रश्न उठ सकता है कि जब मुक्ति और भोग दोनों ही भगवान से मिलते हैं, तब सभी को एकमात्र भगवान का भजन करना चाहिए, फिर भी लोग उन्हें क्यों नहीं भजते हैं। इस प्रकार के प्रश्न उठने पर भगवान पुनः 20वें नंबर के श्लोक में क्या कहते हैं कि वे लोग जिनका ज्ञान भौतिक इच्छाओं द्वारा नष्ट हो गया है। अब ज्ञानी तो बहुत लोग होते हैं, बहुत लोगों के मन में बहुत तरह की बातें होती हैं ज्ञान से भरी हुई, लेकिन इस संसार में रहते हुए इस माया मोह के बंधन में फंस करके उनका जो ज्ञान है वो कम हो जाता है धीरे धीरे, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि नष्ट हो जाता है। वे दिव्य देवताओं की शरण में जाते हैं। अपनी प्रकृति का अनुसरण करते हुए वे देवताओं की पूजा करते हैं तथा इन दिव्य व्यक्तियों को प्रसन्न करने के लिए अनुष्ठान करते हैं। जैसे देवी देवताओं की पूजा आराधना अर्चना सब करते ही हैं, तो इसीलिए श्री भगवान कहते हैं कि उन व्यक्तियों का जो ज्ञान है वो कहीं नष्ट हो गया है, जिसकी वजह से वे अपनी प्रकृति का अनुसरण करते हुए, जैसे उनके मस्तिष्क में आता है, तो वे कई तरह के देवी देवताओं की आराधना करने लगते हैं, उनकी पूजा करने लगते हैं, अर्चना करने लगते हैं तथा इन दिव्य व्यक्तियों को प्रसन्न करने के लिए अनुष्ठान करते हैं। तो इस पर समझने वाली बात यह है कि श्री भगवान कहते हैं कि वह तत्वदर्शी महात्मा अथवा परमात्मा ही सब कुछ है। लोग ऐसा समझ नहीं पाते हैं क्योंकि इस संसार में जो भोग और ऐश्वर्य की वस्तुएं हैं, जो कामनाएं हैं, इन कामनाओं द्वारा लोगों के विवेक ज्ञान का अपहरण कर लिया जाता है। इसलिए वे अपनी प्रकृति अर्थात जन्म जन्मांतरों से अर्जित संस्कारों के स्वभाव से प्रेरित होकर मुझ परमात्मा से भिन्न अन्य देवताओं और उनके लिए प्रचलित नियमों की शरण लेते हैं। यहाँ पर अन्य देवता का प्रसंग पहली बार आया है। तो यहाँ पर श्री भगवान अर्जुन से कहते हैं कि जो मनुष्य ज्ञानी होते हैं लेकिन इस संसार में जो मोह माया है, जो ऐश्वर्य भोग ऐश्वर्य की वस्तुएं हैं, इनमें पढ़ करके उनका ज्ञान नष्ट हो जाता है और वे अपनी प्रकृति के अनुसार देवी देवताओं का अनुष्ठान करने लगते हैं। अब अगले श्लोक में श्री भगवान कहेंगे कि वे देवता में स्थिर तो हो जाते हैं, वे अन्य देवताओं की पूजा तो करते हैं, लेकिन मैं उन्हीं देवताओं में उनकी श्रद्धा बनकर स्थिर हो जाता हूँ। जो उनकी देवताओं में जो श्रद्धा है वह मुझसे ही होकर जाती है। तो ऐसा वे अगले श्लोक में बताएंगे। इसको हम लोग कल बहुत अच्छे से समझेंगे। तो चलिए मिलेंगे अब कल। यहाँ तक कोई भी समस्या हो, कुछ ना समझ में आया तो आप लोग निसंदेह कमेंट कर सकते हैं, और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा। चलिए मित्रों, मिलते हैं कल की वीडियो में। तब तक के लिए नमः संस्कृताय, हरे कृष्णा।